So, this is a new vlog for you everyone. कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ तुम लोग पहले। अभी अभी सो के उठा हूँ यार, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। लेकिन आई होप तुम्हारा भाई सुंदर तो लग रहा होगा, इसलिए तो एक्टर बनने आया नहीं। मजाक करो। अम, देखते हैं यार, नई लाइफ है, नई जर्नी है। मुंबई की जर्नी सब कहते हैं बहुत कठिन होती है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और इस कोशिश में देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। वेल अभी मेरा एक पार्सल आया, वो पार्सल मैं खोलूँगा, उसके बाद तुम लोगों को ये भी बताऊँगा कि एज एन एक्टर अभी फ़िलहाल जो कि मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पर, और मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, तो एक्टिंग एज एन एक्टर अभी क्या क्या चल रहा है एड फिल्म इंडस्ट्री में, मूवी फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो सारा ज्ञान मैं तुमको दूंगा। तुम टेंशन मत लो। अगर तुम एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो या मुंबई की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं या नहीं रहते हैं मुंबई में, उनको भी इन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तो मैं बताऊँगा कि आज आज का ज्ञान मैं तुमको दूंगा कि क्या कर सकते हैं। Let's see, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड मैं अपना केक कटिंग वगैरह सब कुछ इसमें डाल दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एक पार्सल आया कल, मेरा गिफ्ट भी आया था, तो गिफ्ट मेरा आया था, तो उस गिफ्ट के साथ का कुछ आइटम मेरे फ्रेंड ने भेजा। लेट्स सी कि हम सब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये रहा पार्सल, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इस अमेज़ॉन स्टोरी बॉक्सेस कैसे खुलेगा वे? अच्छा, ऐसा खुलेगा क्या? ये सो स्टोरेज बैग फॉर एक्शन कैमरा। ओके, सो ये एक DJI Osmo Action Pro कैमरा जो मेरे फ्रेंड ने भेजा था। तो ये जो मैंने वीडियो दिखाया था उसका DJI Osmo Pro Action कैमरा, जो जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट मिला है, तो उसका ये बैग है, क्योंकि उसको हम लेकर जाते हैं बाहर, और बाहर क्या होता है कि वो कैमरे को बैग में रखोगे तो बैग में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मुंबई की बारिश, मौसम, मुंबई इज़ डिफरेंट, इसलिए ये उसने कैमरे के साथ एक कवर भी भेजा है, जो कि कवर उसको कैमरे को रखने के काम में आएगा। वेल, लेट्स बिगिन माय बर्थडे, विल सी यू अराउंड। मुंबई की जर्नी शुरू की जाएगी यार गाइस दिवाली के बाद से। एक्टर की जर्नी क्या होती है, कैसी होती है, मेरी लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देखो, मैं दिखाऊंगा, और बहुत सारे एक्टिंग के काम भी किए जाएंगे, एंड आई विल शो इट टू यू एवरीथिंग, एंड आई विल शो माय डांस एज वेल। बाय बाय। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज मैं बर्थडे के लिए रेडी हो चुका हूँ। मेरी बर्थडे का ड्रेस, यू कैन सी मी, इफ आई पुट दिस माय शर्ट, ये मेरा शर्ट है, और ये रहा पैंट, ये इसकी कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स हैं। यस, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि देख भाई, मुंबई में एक्टर किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ें अभी नई पता चल रही हैं, अगर तुमको पैसा कमाना है एज एन एक्टर, तो इन्फ्लुएंसिंग जो है, इन्फ्लुएंसिंग से बड़ा तरीका कुछ नहीं है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेरा एक दोस्त है, एड इंडस्ट्री में काम करता है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करता है। उसने ये बताया कि पहले जो TVC के ऐड बनते थे, वो TVC के ऐड में एक्टर्स को पैसा मिलता था और वो उसको मोटा पैसा लेकर के जाते थे। लेकिन जब से इन्फ्लुएंसिंग का गेम अप हुआ है, तो जितने भी एक्टर्स हैं और नॉन एक्टर्स हैं,
उनको एड्स के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हो, राइट? तो एक्टिंग का जो काम है वो सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं रह गया है, वो इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक्टर्स को इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ज़रूरी भी है, और ये एक अच्छा माध्यम है आप अपने आप को दिखाने का। तो जो एक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नहीं करना चाहते हैं, लेट्स से दे आर सेइंग आई एम एन एक्टर, आई वांट टू मेक कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर बनाना है, मैं अपने कैरेक्टर में काम करना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसिंग को थोड़ा सा वो नीचा मानते हैं, या फिर किसी भी तरीके के वीडियो मेकिंग को वो नीचा मानते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो एक्टर्स, देखिए, जिनके पास काम है, जिनके कनेक्शंस अच्छे हैं, जिनके ऑडिशंस अच्छे से क्रैक हो रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है। ऑडिशंस मुझे भी देना है, मैं भी देता हूँ, मैं भी ऑडिशन दे के काम करता हूँ, मैं भी एड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वेब सीरीज़ में मैंने काम किया है, डेली सोप हो गया, सीरियल हो गया, सब में काम करना पड़ता है। लेकिन आपको, जब आप एक इन्फ्लुएंसिंग का गेम ऑन करते हो, आप वीडियोस बनाते हो, तो ये आपको मदद करता है, आपके काम को पुश करता है, समझ रहे हो ना? तो अपने काम को पुश करवाते हुए जब आप एक्टिंग का काम करोगे, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एज एन एक्टर। तो तुम ज़्यादा अच्छे से किसी के साथ मीटिंग कर पाओगे, और मीटिंग करने के बाद अपने ऑडिशंस तो दोगे, बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो अपने उस काम को तुम इन्हेंस करोगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो जो मॉडल्स हैं वो भी इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट ब्रांड्स रीच कर रहे हैं, और रीच करने के बाद उनको पैसे दे रहे हैं, उस पैसे से वो अपना काम भी कर रहे हैं, और उनकी डेली लाइफ भी सुधर रही है। उसी तरीके से एक्टर्स को भी वही चीज़ें करनी चाहिए, कि जो अगर वो मॉडलिंग नहीं करते हैं, अगर वो उनका मॉडलिंग फेस नहीं है, तो बेशक आप अपने कैरेक्टर्स को दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपने इस गेम को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ऑडियंस तक पहुंचाएगा, ये आपको ऑडियंस की रीच दिलवाएगा। ये आपको, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, तो मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, राइट? उसी तरीके से कोई भी एक्टर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो अपने काम को लेकर के बहुत सजग है, बहुत सीरियस है, तो उस सीरियसनेस को उसको दिखाना आना चाहिए। तुम लोग बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अपने काम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए एड इंडस्ट्री में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको लोग डायरेक्टली पैसा देके अपने लिए वीडियोस बनवा रहे हैं। तो उससे बिजनेसमैन का भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी के ओनर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। प्लस जो अपने आप को ब्रांड्स के थ्रू काम करवाने में लगे हुए हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। और बाकी आप ऑडिशंस तो दे ही रहे हो, अपने ऑडिशंस दो, अपने लोगों से बात करो। हर एक्टर वही कर रहा है, चाहे आप बड़े से बड़ा एक्टर देख लो, चाहे छोटे से छोटा एक्टर देख लो। तो आज के डेट में देखो, कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट बनाओ, जैसा भी कंटेंट तुम्हें बनाना आता है। मुझे नहीं पता था, मैं डांस कर लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कैसे। तो मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, अपनी एक्टर की ज़िंदगी दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप जितना भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप इसको शुरू करो, डालो। यू शुड मेक योर गेम ऑन। मैंने भी अपना गेम शुरू किया है, आप भी अपना गेम शुरू करो। सब लोगों को शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। नए एक्टर्स को तभी रीच मिलेगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। चलो, मैं अब निकल रहा हूँ थोड़ा सा मुंबई घूमने, बाहर जा रहा हूँ, मंदिर जाऊँगा। मेरा बर्थडे है आज, और उसके बाद देखता हूँ कुछ परचेजिंग करूँगा, बाहर जाऊँगा, दोस्तों से मिलूँगा। जो मुझे घर जाना था वो तो अभी नहीं जा सकता, कुछ दिन बाद जाऊँगा, क्योंकि अभी शिफ्टिंग में टाइम लगेगा। ये भी मेरे दोस्त का घर है, और अभी मैं दोस्त के घर में हूँ। जब तक मैं अपना रूम नहीं ले लेता, तब तक मुझे थोड़ा सा इस मुंबई में घूमना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन। सी यू एट द अदर साइड। गाइस, ये मुंबई के छोटा रोड है। आप देखो कैसा है, अंदर ही कितने सारे घर बने हुए हैं। देखो दादा, लिंक रोड जाने का राइट में, राइट में।
देखा आपने कैसा है इधर का मामला। मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, पर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ये देखो देखा आप लोगों ने कैसी स्थिति हो जाती है इधर। अगर अंदर घुसे हो तो ऐसे ऐसे घर देखने पड़ते हैं मुंबई में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, चौल भी हैं बहुत सारे। ये हालात हो जाती है मुंबई में। अब मेरा बर्थडे है तो मैं थोड़ा सा खाना पीने खाने आया हूँ। बाल वाल सब बिगड़ गए हैं भाई, ऐसे ऐसे रास्तों पे चल के आया हूँ मैं। इसको पूछो मत। होता तो अभी जैसे कि जो वॉकिंग डिस्टेंस है ना, वॉकिंग डिस्टेंस कभी कभी शॉर्टकट जब लोग हैं तो शॉर्टकट में लोग घर बना के बैठे हुए हैं मुंबई में। सो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, बर्थडे की शाम। और मेरा केक कट हुआ था, केक तो मैंने रात में ही कट कर लिया था। अब ये कि देखो बर्थडे मैं अकेले ही मना रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं सब ऑनलाइन हैं, जो यहाँ से हम बाहर हैं। नई सिटी है मेरे लिए, तो नई सिटीज़ में अब उतना तो टाइम मिलता नहीं है कि मैं किसी और लोगों से मिल सकूँ या किसी से बात कर सकूँ। हाँ ये ज़रूर है कि नए लोगों को मैं इनवाइट कर सकता था, उनसे मिल सकता था, लेकिन मैं ये इस साल का बर्थडे अपने साथ मनाना चाह रहा था। और मैं देखना चाह रहा था कि एज एन एक्टर मुझे कितना ज़्यादा कैसा फील होता है ना। इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत गिफ्ट करी है, तो वैसे ही इतना सब